वालेकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ 5 मिनट ईज़ी एंड क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। मैं आपको ग्राम्स में भी बता रही हूँ और मेजरिंग कप्स में भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इतनी आसान रेसिपी है। अगर आप लोग ऑर्डर वर्क करते हैं तो उसमें ये रेसिपी ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि हम 1 अंडे के साथ 2 पौंड का टी केक बना रहे हैं, जिसको आप फ्रूट केक भी बना सकते हैं। मतलब इसी में फ्रूट वगैरह ऐड कर देंगे ना, तो ड्राई फ्रूट, तो ये फ्रूट केक बन जाएगा। मतलब बहुत ईज़ी और आसान सी रेसिपी और क्विक है, बहुत ईज़िली जल्दी से बन जाती है। ना तो इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करेंगे, ना जग जूसर का यूज़ करेंगे। हम इसको हैंड विस्क के साथ ही बनाने वाले हैं, क्योंकि इसीलिए इस रेसिपी का नाम है क्विक एंड ईज़ी रेसिपी और 5 मिनट रेसिपी। जस्ट 5 मिनट के अंदर आपने बीट करना है, मिक्स करना है और बेक करने के लिए रख देना है। तो बहुत आसान रेसिपी है। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसकी सॉफ्टनेस कितनी ज़बरदस्त है। और मैं इसे गरमा-गरम कट इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्डर का वर्क था और कस्टमर बाहर खड़े हुए थे और मैंने गरमा-गरम कट करके फ़ौरन से उन्हें डिलीवर कर दिया था। और ये केक जो है ना, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये गरमा-गरम भी बहुत मज़े का लगता है। इसके ऊपर अगर आप लोग गनाश डालकर पोर करके वो खाएँगे तब भी बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और ये वाला केक मैं 3 मिल केक में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि 1 अंडे के साथ हमने इसको बनाया है और बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। मैं आपको कटिंग करके इसीलिए क्लोज से दिखा रही हूँ कि आप चेक करें कि कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त है। आप लोग इसे 6 बाय 6 के इंच के मोल्ड में भी बना सकते हो, 7 इंच के मोल्ड में भी बना सकते हो ईज़िली। अगर आपके पास राउंड मोल्ड है या स्क्वायर मोल्ड है, आप लोग उसमें भी इजीली बना सकते हो। लेकिन आपने गरमा-गरम कट नहीं करना, इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है, उसके बाद कट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और सारी चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेनी है आपने। बाउल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। पहले मैंने अपनी मेजरिंग करके चीज़ें रख ली थी, फिर मैंने कहा नहीं, मेजरिंग कप्स में बताती हूँ, ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप मिल्क ले लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर हाफ कप ही जो है ना वो ऑयल ले लिया है। ये 1/4 कप था, तो मैंने और भी ऑयल ऐड किया तो ये हो गया था हाफ कप। साथ में मैं इसे लेमन केक बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर वनीला एसेंस यूज़ नहीं कर रही, मैं लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर वनीला एसेंस का यूज़ कर लेना है फ्यू ड्रॉप्स। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड कर दिया। अंडा जो है ना वो फेंट कर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया 1/3 कप जो है ना शुगर। ठीक है, वो मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। और प्लीज़ आप लोग जो है ना शुगर को थोड़ा-सा मिक्सी में पीस कर यूज़ कीजिएगा। मैंने वैसे ही यूज़ कर ली थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, मैंने कहा चलिए यूज़ करती हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इसको मिक्स करते हुए। क्योंकि टी केक्स या केक्स के अंदर चीनी के ज़रात रह जाते हैं ना, तो वो ऊपर एक सरफेस उसकी शुगर वाली सरफेस आ जाती है। तो इसको जो है ना आपने बहुत अच्छे से बीट करना होता है, तो मुझे तो लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो आप लोगों ने क्या करना है, चीनी को पीस लेना है, ठीक है? उसके बाद यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। इन सब चीज़ों का यकजान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, तो उन सब मिस्टेक्स को जो होती है, मैं आपको बार-बार उसी वही बता रही होती हूँ। ये मिस्टेक्स हम लोगों ने नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने मैदा ऐड कर दिया 1 एंड अ हाफ कप मैदा ऐड कर दिया। ग्राम्स में रिटर्न में रेसिपी आपको आ रही है। तो यहाँ पर मैंने मैदा ऐड कर लिया और ये मैदा मैंने छान लिया है। ठीक है, मैदा वही ऐड किया जो कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। किस तरह बनाया था वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, जी हाँ, 1 टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर जाएगा, और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ठीक है, और अच्छी तरह डाल देंगे और उसके बाद जो है ना हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी फास्ट मैंने की थी, लेकिन ये देखें मैं बहुत स्लो जो है ना इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपका बैटर थोड़ा बहुत आपको थिक लग रहा है, रिबन कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है इसकी, तो आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देना है, या 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। पानी या मिल्क जो भी ऐड करेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पे होगा। कोई भी चीज़ फ्रिज वाली ठंडी यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, अंडा भी रूम टेम्परेचर वाला ही है। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रूम टेम्परेचर वाले यूज़ करने हैं, रेसिपी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से हैंड विक से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून तक मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस ऐड कर दिया, इससे बहुत ही हल्का हो जाता है केक। ठीक है, तो अलग अलग रेसिपीज होती है, मैंने किसी रेसिपी में यूज़ किया, किसी में यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, हम अंडे यूज़ नहीं कर रहे ना, तो हमने कुछ और चीज़ें यूज़ करनी है। तो बेकिंग पाउडर और लेमन जूस इसको बहुत अच्छी हाइट भी देगा, स्पॉन्जी भी करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा लिया मोल्ड पे, ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अब मैंने बैटर को इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमने नाइफ से अच्छे तरीके से इसके ना बबल्स वगैरह रिमूव कर देने हैं। अच्छे से टैप कर लेंगे 2 से 3 बार, ताकि एयर बबल इसके रिमूव हो जाए। और इसके बाद अच्छा सा इस पे हल्का सा कट देने के लिए मैंने नाइफ को हल्के से ऑयल में डिप किया और इस तरह से एक लाइन लगा ली। एक और वीडियो जल्द शेयर करूंगी कि इतनी बड़ी सारी जो ब्रॉड सी लाइन आ जाती है ऊपर सरफेस पे, खास तौर पे टी केक्स पे, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। उसकी एक टिप आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी जब मुझे टी केक्स के अच्छे ऑर्डर आएंगे ना, तो इंशाल्लाह तब। तो यहाँ पर मैंने प्री हीट पतीले में इसको रख दिया है 40 मिनट्स के लिए, 35 से 40 मिनट के लिए। अवन की टाइमिंग भी सेम ही है। पतीला अच्छे से प्री हीट हो, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज्यादा आंच पे हमने इसे 40 मिनट के लिए बेक कर लेना है। सबसे पहले जो आपने क्या करना होता है, पतीले को प्री हीट करने के लिए रखना होता है, मोल्ड को रेडी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा केक जो है ना बहुत अच्छा सा राइज हो गया था। कलर देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त आ गया था। और साइड्स देखिए कितनी अच्छी आ गई है। पतीले में भी इस तरह से कलर आता है जब आप टाइम सही तरह उसको प्री हीट करें पतीले में। तो ये मैंने कटिंग करके दिखाया, अभी मैं आपको सामने कटिंग करके भी दिखाती हूँ। यहाँ मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती जाऊँ। अगर आप लोग अंडे कम वाला कोई भी केक बनाते हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने बेकिंग पाउडर की मिकदार को ज्यादा करना होता है, क्योंकि हमने किसी ना किसी तरह उसको राइस तो करना है ना। तो अच्छे से उसकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है और छानना अच्छी तरह से 2 बार है। और उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पर इसको जो अच्छे से मिक्स भी किया था। अगर मिक्स सही नहीं होगा, लम्स रह जाएंगे, तो भी इस तरह से सही नहीं बनेगा। और पतीला या अवन सब चीजें प्री हीट अच्छे से हो, टेम्परेचर बैलेंस हो। पहले ही अवन का टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो फिर आपका केक अच्छे से राइज नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड भी हो जाता है। एजेस जो होते हैं, साइड्स जो होती हैं केक्स की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो आप लोग इसी केक को 7 इंच के मोल्ड में बना सकते हैं, 8 इंच के मोल्ड में बना सकते हैं, 6 इंच के मोल्ड में हाइटेड भी बना सकते हैं। और 6 इंच के मोल्ड में बनाएंगे तो बहुत क्यूट सा छोटू सा हाइटेड सा बनेगा। स्क्वायर में बनाएंगे तो भी 6 इंच के मोल्ड में इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको छोटा छोटा कट किया, क्योंकि मुझे टी केक्स था तो इसी तरह ही सर्व करते हैं। तो मेरे पास जो बॉक्स थे टी केक्स के, वो ख़त्म हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो केक का बॉक्स था, ये जो 30 रुपीज़ का पड़ा था, मैंने उसी के अंदर बटर पेपर लगाया और केक्स को रख दिया और मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये सारी टिप्स समझ आ गई होंगी। और अगर जिन लोगों के केक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी सी टिप देती जाऊँ। केक बेक करने के बाद आपने उसको 10 मिनट के लिए जो है ना कवर करके किसी भी क्लिंग रैप से या कपड़े से, तो आपने उसको उसी तरह रख देना होता है। इससे उसके अंदर स्टीम रहती है और बहुत अच्छा सा मॉइस्चर रहता है और केक फिर हार्ड नहीं होता है। तो आई होप ये वाली टिप भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर मैंने बॉक्स पे अच्छे से टेप लगा दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा था। तो है ना, क्विक एंड ईजी रेसिपी, 5 मिनट में हमने इसको रेडी कर लिया और बेक करने के लिए रख दिया। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।